नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 24 जून दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। पंजाब पुलिस के एडीजीपी प्रमोद बान ने कहा है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने स्वीकार किया है कि वह पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड था और पिछले अगस्त से इसकी योजना बना रहा था। गैंगस्टर रोधी कार्यबल के प्रमुख बान ने कहा कि एक अन्य आरोपी बलदेव उर्फ निक्कू को गिरफ्तार किया गया है। शुभदीप सिंह सिद्धू, जिन्हें सिद्धू मूसेवाला के नाम से जाना जाता था, कि पंजाब के मानसा जिले में 29 मई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बान ने कहा, हमने हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई को इस मामले में गिरफ्तार किया था और उसका रिमांड 27 जून तक बढ़ा दिया गया था। उसने स्वीकार किया है कि वह मूसेवाला की हत्या में मास्टरमाइंड था। कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम के विरोध में 27 जून को राजस्थान के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में युवाओं के साथ धरने प्रदर्शन करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि यह फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया है। राहुल गांधी का संदेश है कि 27 जून को राजस्थान में तमाम कांग्रेस विधायक, पार्टी पदाधिकारी, कांग्रेस नेता युवाओं के साथ उनकी ताकत बनकर न्याय के लिए शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक युवाओं की मांग जाए, हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे। मेहंदीपुर बालाजी की एसबीआई बैंक शाखा में साल 2021 में 11 करोड़ रुपए के सिक्कों का गबन हुआ। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जांच के लिए अब राज्य सरकार ने सहमति दे दी है। हालांकि एसबीआई के रिट पर हाईकोर्ट ने 18 अप्रैल को ही जांच सीबीआई से कराने के आदेश दे दिए थे, लेकिन राज्य सरकार की मंजूरी के बिना जांच अटकी हुई थी। ऐसे में गृह विभाग ग्रुप 5 ने सिक्कों के गबन की सीबीआई जांच की सहमति जारी कर दी है। गृह विभाग ने बैंक के तत्कालीन सहायक प्रबंधक अर्जुन लाल मीना व दलाल धर्मेंद्र ज्ञानानी उर्फ दीपक के खिलाफ जांच को मंजूरी दे दी है। ऐसे में अब सीबीआई जांच शुरू होने से सिक्कों के गबन का राज खुलने के साथ ही बैंक के ही कई बड़े अधिकारियों के बेनकाब होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं पहले से दर्ज एफआईआर में शामिल 40 लोग भी जांच एजेंसी के घेरे में आ जाएंगे। चित्तौड़गढ़ उदयपुर 6 लेन पर खड़े ट्रेलर से टकराने पर बाइक सवार युवक की मौत हो गई। युवक सांवलिया जी के दर्शन कर वापस अपने गांव जा रहा था। मृतक अपने परिवार का इकलौता बेटा था। बादसोड़ा चौराहे ब्रिज पर एक ट्रेलर खड़ा था। इस दौरान सांवलिया जी की तरफ से बाइक सवार युवक राजगढ़ पारसोली का रहने वाला कमलेश पुत्र लालचंद कुमावत आ रहा था। युवक की बाइक खड़े ट्रेलर से टकरा गई। कमलेश के परिजनों ने बताया कि कमलेश फैक्ट्री में ड्यूटी करने के बाद शाम को सांवलिया जी गया और वहां पर एक रात बिताकर सुबह दर्शन कर वापस राजगढ़ की ओर जा रहा था। इस दौरान यह हादसा हुआ और उसकी मौत हो गई। कमलेश अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसके अलावा उसकी 2 बहनें हैं। जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में हाईवे पर सुबह तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई। पुलिस ने कांवटिया हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। थाना वेस्ट के एएसआई वीरेंद्र सिंह ने बताया कि हादसे में दौलतपुरा हरमाड़ा निवासी अनुराधा प्रजापत पत्नी रोशनलाल प्रजापत की मौत हो गई। अनुराधा कपड़ा सिलाई का काम करती थी। सुबह करीब 10:30 बजे वह स्कूटी से नीदर मोड़ से रोड नंबर 14 की ओर जा रही थी। दौसा जिले के गीसगढ़ कस्बे के संचालित एसबीआई बैंक में हाई वोल्टेज करंट दौड़ने से हड़कंप मच गया। घटना गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे की है। बैंक में 50 से ज्यादा कस्टमर थे। बैंक के पावर सप्लाई बोर्ड में धमाका हुआ और आग लग गई। इसके बाद बैंक स्टाफ व ग्राहकों को करंट के झटके लगे। जानकारी के मुताबिक बैंक के बाहर लगे 3 फेज ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आने से केबल में आग लग गई थी। ये केबल जलकर दूसरे केबल से जा भिड़ी तो बैंक में करंट दौड़ गया। तेज धमाके के साथ पावर सप्लाई बोर्ड जल उठा। धमाके और करंट से लोगों में अफरा तफरी मच गई। जान बचाने लोग बाहर भागे। बैंक कर्मचारियों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए मेन स्विच ऑफ कर बिजली सप्लाई बंद की। प्रदेश की मंडियों में जिंसों के भाव में बहुत ज्यादा हलचल नहीं है। गुरुवार को गेहूं का भाव 40 से 100 रुपए तक नीचे रहा है। जौ के भाव में भी 50 रुपए तक की गिरावट रही है। गवार के भाव 90 से 200 रुपए तक गिरे हैं, जबकि गवार मिल डिलीवरी के भाव 200 रुपए तेज भी रहे हैं। चने के भाव में कहीं 50 रुपए की तेजी रही है तो कहीं 75 रुपए तक भाव नीचे भी आए हैं। सरसों में उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को मिला है। कुछ मंडियों में सरसों के भाव 50 से 100 रुपए तक चढ़े हैं तो कुछ मंडियों में सरसों 40 से 100 रुपए तक सस्ती हुई है। जयपुर में चीनी के ऊपर के भाव 10 रुपए नीचे रहे। भाव 3851 रुपए क्विंटल रहा। गेहूं ग्रेडिंग के भाव 100 रुपए गिरकर 2700 रुपए क्विंटल तक आए। सरसों 42% के भाव 40 रुपए गिरकर 6850 रुपए क्विंटल रहे। बीकानेर में गंगा शहर के एक मकान में पानी की टंकी साफ करने उतरे 2 मजदूरों की करंट लगने से मौत हो गई। दोनों का शव यहां पीवीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है, जहां पोस्टमार्टम होगा। घटना के बाद से क्षेत्र में हड़कंप मच गया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गंगा शहर में व्यापारी इंद्रचंद छलानी ने मकान में पानी की टंकी साफ करने के लिए 2 मजदूरों को बुलाया था। इसमें नोखा के मुरसर गांव का जगदीश बिश्नोई और लूणकरणसर के बिजरवाली का रमेश्वर काम करने पहुंचे थे। दोनों हाल चौधरी कॉलोनी में ही अलग अलग मकानों में रह रहे थे। टैंक में महज 1-1.5 फीट पानी था, जिसे निकालने के लिए दोनों मजदूर नीचे उतर गए। इसी दौरान कहीं से कोई स्विच ऑन होने से पानी की टंकी में ही करंट दौड़ गया। दोनों पानी में होने के चलते खुद को बाहर ही नहीं निकाल पाए। थोड़ी ही देर में मौके पर ही मौत हो गई। उदयपुर में पशु प्रेम का एक ऐसा मामला सामने आया है जो पशुपालकों और पशु प्रेमियों के लिए मिसाल बन सकता है। अपनी बकरी को बचाने के लिए एक बुजुर्ग पशुपालक ने अपनी भी जान दांव पर लगा दी। हालांकि दुर्भाग्यवश दोनों ही नहीं बच सके। मामला उदयपुर जिले के झलारा थाना क्षेत्र का है। झलारा के अमलोदा गांव में बुधवार शाम से गायब एक 70 वर्षीय बुजुर्ग डूंगर पुत्र वक्ता मीना की सुबह फिर से तलाश की गई तो उसका शव उसे कुएं में मिला, जिस कुएं में रात को तलाशी के दौरान बकरी मरी मिली थी। उसी कुएं के पास रात को उनके जूते और कपड़े भी मिले थे, मगर रात का वक्त हो जाने से उनकी तलाश नहीं की जा सकी थी। सुबह बलई लेकर कुएं की तलाशी ली गई तो बुजुर्ग का शव मिल गया। बुजुर्ग के पुत्र और अन्य लोगों का कहना है कि जरूर बकरी चरते समय कुएं में गिर गई होगी और उसे बचाने के लिए बुजुर्ग अपने जूते बनियान खोलकर कुएं में उतरे होंगे, मगर वे संभल नहीं पाए और बकरी को बचाते बचाते खुद डूब गए। भरतपुर के कुम्हेर थाना इलाके में रात 4 बजे 2 गौ तस्करों ने क्यूआरटी क्विक रिस्पांस टीम पर जानलेवा हमला कर दिया। क्यूआरटी की टीम ने गौ तस्करों का पीछा कर रही थी। इस दौरान तस्करों ने टीम पर 5 राउंड फायरिंग की। जवाब में पुलिस ने भी 15 राउंड फायर किए। इसके बाद तस्करों ने पुलिस टीम की जीप पर ट्रक चढ़ाने की कोशिश की। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बाद में पुलिस ने एक तस्कर को दबोच लिया, दूसरा फायर करते हुए फरार हो गया।